ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं? क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट कर ऐलान किया था कि स्टारमर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्टारमर के इस्तीफे के पीछे लगातार चुनावी हार, पार्टी के भीतर बढ़ते विद्रोह और गिरती लोकप्रियता हैं। इन सब के बीच स्टारमर ने स्वीकार किया कि अब वह पार्टी को आगे आम चुनाव में नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि नए नेता के चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन इस बीच स्टारमर के इस्तीफे के साथ ही एक नाम सबसे आगे निकलकर सामने आया है, एंडी बर्नहम। कभी लेबर पार्टी में 2 बार नेतृत्व चुनाव हारने वाला ये नेता आज ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा। मीडिया इन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ कहती है और पार्टी के कई सांसद मानते हैं कि वही चेहरा है जो दक्षिणपंथी नेता निजेल फरलेस की बढ़ती चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। एंडी बर्नहम का जन्म 7 जनवरी 1970 को इंग्लैंड के मर्सीसाइड में हुआ था। उनका पूरा नाम एंड्रयू मरी बर्नहम है। वे साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता टेलीफोन इंजीनियर थे और मां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। उन्होंने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी भाषा की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले वे पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े काम भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी असली पहचान लेबर पार्टी के ज़मीनी नेता के रूप में बनी। साल 2001 में वे पहली बार संसद पहुंचे और लीग सीट से सांसद चुने गए। अगले 16 वर्षों तक वे लगातार सांसद रहे और पार्टी के भीतर अपनी मजबूत पहचान बनाते गए। बर्नहम का राजनीतिक उदय उस दौर में हुआ जब लेबर पार्टी पर टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन का दबदबा था। जब वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए तो उन्होंने पहले संस्कृति मंत्रालय में काम किया और बाद में स्वास्थ्य मंत्री बने। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी पहचान ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था NHS के समर्थक नेता की रही। NHS ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में गिनी जाती है। बर्नहम लगातार इसके निजीकरण का विरोध करते रहे और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी निवेश बढ़ाने की मांग करते रहे। इसी वजह से ट्रेड यूनियनों और पारंपरिक लेबर समर्थकों के बीच उनकी अच्छी पकड़ बनी। आज भले ही एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हों, लेकिन उनका राजनीतिक सफ़र आसान नहीं रहा। साल 2010 में जब लेबर पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो उन्होंने पार्टी नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन एड मिलीबैंड से हार गए। इसके बाद 2015 में उन्होंने फिर कोशिश की। उस समय उन्हें चुनाव का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले रहे और जेरेमी कॉर्बनी ने भारी जीत दर्ज की। 2 बड़ी हार के बाद बहुत से विश्लेषकों ने मान लिया था कि बर्नहम का राष्ट्रीय राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यहीं से उनकी दूसरी पारी शुरू हुई। साल 2017 में बर्नहम ने ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय राजनीतिक आत्महत्या माना जा रहा था। उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया और नवगठित ग्रेट मैनचेस्टर मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला किया और ये दांव सफल रहा। वे भारी बहुमत से जीते और बाद में दोबारा और तीसरी बार भी चुने गए। धीरे धीरे उन्होंने मैनचेस्टर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया। सार्वजनिक परिवहन, स्थानीय आवास नीति और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर उन्होंने अलग अलग पहचान बनाई। मैनचेस्टर की बस सेवा को फिर से सार्वजनिक नियंत्रण में लाने का उनका फैसला काफ़ी लोकप्रिय हुआ। एंडी बर्नहम का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षण कोविड महामारी के दौरान आया। कीर स्टारमर और एंडी बर्नहम दोनों लेबर पार्टी से आते हैं, लेकिन दोनों की राजनीति में बड़ा अंतर माना जाता है। स्टारमर को अपेक्षाकृत केंद्रवादी नेता माना जाता है। उन्होंने पार्टी को वामपंथी छवि से दूर ले जाने की कोशिश की। वहीं बर्नहम खुद को सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी का समर्थक बताते हैं। वे सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय असमानता कम करने पर ज़्यादा फोकस देते हैं। उनका मानना है कि ब्रिटेन में लंदन और बाकी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से वे डेवोल्यूशन यानी स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियां देने की मांग करते रहे हैं। कोविड के दौरान जब तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने इंग्लैंड के उत्तरी इलाकों में लॉकडाउन लगाया और आर्थिक सहायता को लेकर विवाद हुआ, तब बर्नहम खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि लंदन और दक्षिण इंग्लैंड की तुलना में उत्तर के क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार से सीधी टक्कर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। यहीं से उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाने लगा। कोविड के बाद किए गए कई सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय नेताओं के बराबर पहुंच गई।
2026 में लेबर पार्टी के लिए हालात लगातार खराब होते गए। स्थानीय चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हुआ। कई सांसदों ने खुलकर स्टारमर के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पार्टी के भीतर ये धारणा बनने लगी कि अगर नेतृत्व नहीं बदला गया तो अगला आम चुनाव हारना तय है। इसी बीच एनडी बर्नहम ने संसद में वापसी की और मेकरफील्ड उपचुनाव में लगभग 55% वोट लेकर बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। इसके बाद दर्जनों सांसद उनके समर्थन में सामने आने लगे। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि पार्टी के भीतर तेजी से ये राय बन रही थी कि बर्नहम ही स्टारमर का विकल्प हो सकते हैं। हालिया आईपीएसओ सर्वेक्षण के अनुसार बड़ी संख्या में ब्रिटिश मतदाता मानते हैं कि स्टारमर को अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। उसी सर्वेक्षण में एनडी बर्नहम को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सबसे लोकप्रिय विकल्प बताया गया। राजनीतिक विश्लेषक उनकी लोकप्रियता के पीछे 3 बड़े कारण मानते हैं। पहला, जमीनी और संघर्षशील नेता की छवि। दूसरा, उत्तरी इंग्लैंड में मजबूत पकड़। और तीसरा, सार्वजनिक सेवाओं और आम लोगों के मुद्दों पर स्पष्ट राय। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारमर के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड नए नेता के चुनाव का कार्यक्रम तय करेगा। अगर किसी एक उम्मीदवार को व्यापक समर्थन मिल जाता है तो मुकाबला एकतरफा भी हो सकता है। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र एनडी बर्नहम पर टिकी है। 2 बार नेतृत्व चुनाव हारने वाला ये नेता ब्रिटेन की सबसे बड़ी कुर्सी से कुछ कदम दूर खड़ा दिखाई देता है। अगर लेबर सांसद और पार्टी कार्यकर्ता उनके पीछे एकजुट हो जाते हैं तो मर्सीसाइड के इस पूर्व पत्रकार का नया ठिकाना 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंद। नमस्कार।